हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मेरी हालत देखो, फाइनली अब जाके मैं अपनी हालत सुधारूंगा। सुबह से लेके रात तक आना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से जेल से छूट कर आया हूँ, कैदी कैदियों की तरह। बाल वाल लोग ऐसे हो रहे थे, दाढ़ी मूंछों की हालत ऐसी हो रही है। ट्रिमिंग भी नहीं कर पाया। सैटरडे संडे भी अपने ही काम कर रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि भाई मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, बट कहाँ से टाइम मिलता। मैं खुद अब रेस्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे सुबह जाता और मैं रात को आता था। बट स्कूल में स्टिल क्या होता है, बच्चों को संभालना। आप ऑफिस के लेवल में मॉर्निंग में जाते हो और रात को आते हो, रेंडमली ऐसा ही होता है, इवनिंग तक आ जाते हैं। बट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को मैनेज करना, सीखना, मैनेज करना, उनको बताना कैसे करना है, हर एक एक बच्चे को सिखाना। फिर नेक्स्ट क्लास, एक टास्क कंप्लीट किया, दूसरी नेक्स्ट क्लास, फिर कि छोटे बच्चों को, कुछ बड़े बच्चों को, तो हर एक लेवल में तो दूसरों को संभालना। तो उसमें हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब खुद बंदा एक टाइम के बाद है ना, बैटरी लो हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, इवनिंग तक क्लासेस होती ही हैं वहाँ पे। तो फिलहाल हेमलता अंदर एक्सरसाइज कर रही है। आप लोगों को मैं ही रूटीन दिखा रहा हूँ, हेमलता तो नहीं दिखा पाई क्योंकि इसके पास अच्छा कैमरे वाला फ़ोन नहीं है। तो उस वो शायद पर्सन तो है ही, तो उसने बनाया ही नहीं वीडियो। तो आज सुबह मैं आराम से उठा मस्त। और स्टूडियो की हालत तो पता ही है, आप लोगों ने पहले देखी हुई है रूटीन। अभी बस नहा के हमें गुड़गांव जाना है, मतलब घर की तरफ थोड़ा सा काम है। और उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट करना भी बाकी है। अभी हम लगता है एक्सरसाइज करेगी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करके तब निकलेंगे। तो फाइनली आज ब्लॉग की शुरुआत हो ही गई। और हालत भी सुधारनी है। आज तो मैं ट्रिमिंग करूँगा नहीं, मैं कल करूँगा। तो देखते हैं। पूरी दाढ़ी वाड़ी पूरी बड़ी हुई है। बालों की हालत भी ऐसी ही हुई है। इनकी बालों की भी थोड़ी शेप बनानी पड़ेगी जिससे कि थोड़ा ठीक लगे। तो नए नए होने के बाद ब्रेकफास्ट बन रहा है। फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं हूँ यहाँ पे। एक महीना कैसे कटा आपका? बहुत बेकार। खाली खाली लग रहा होगा ना पूरा, सन्नाटा। एकदम सन्नाटा। पर लेकिन फिर भी आपने अपना रूटीन सेट कर लिया था, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह करने का और काम करने का। तो 12 बजे तो आपका ब्रेकफास्ट ही होता था। नहीं, कभी कभी एक भी बच जाता था। आप जाते थे, आपके जाते ही तो एकदम मैं काम स्टार्ट नहीं करती थी। किसी के बाहर निकलते एकदम से झाड़ू तो लगती नहीं है, कुछ टाइम हाँ। रुकना पड़ता है। वो कुछ टाइम के चक्कर में थोड़ा सा देर और हो जाती थी। और कई टाइम से मेरी नींद भी पूरी मतलब ठीक से नहीं हो रही थी। मतलब सुबह जल्दी उठो और जाओ जे। और आज 1 दिसंबर है, आज से मैं व्लॉग अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से स्कूल का शोर आता रहता है क्योंकि मेरे स्टूडियो के जस्ट साथ में एक स्कूल है। तो स्कूल से बच्चों का शोर आता रहता है। पहले बहुत शांति थी, अब तो खैर दोपहर तक होता है, फिर इसके बाद नहीं होता। जब भी एक बड़े बच्चे, बच्चे का भी आता है। बड़े बच्चे का सामने वाले अच्छा। हाँ, एक अंकल सामने हैं, उनको तो भूल ही जाते हैं। उनका जब मूड में आता है तब वो गाली देना शुरू करते हैं। वो अपने अकेले ही रहते हैं। वैसे ही रैंडमली जो मैं इवनिंग में अपनी क्लासेस कर रहा था वो तो मैं करूँगा ही, तो उसके लिए मैं 3 बजे निकलता हूँ। तो आराम से मतलब अपने काम कर सकता हूँ अब फाइनली यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आएंगी। और राजवीर वाले चैनल पे भी मैं वीडियोस में नहीं कर पा रहा था, ना रिप्लाई कर पा रहा था। बहुत लोग समझते हैं यार बंदे में ईगो है, ये है, या मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है वही। पर हर कोई है ना उस सिचुएशन को समझ नहीं पाता कि कोई पर्सन एटलीस्ट सामने तो आ रहा है हेल्प करने के लिए। और उसकी भी अपनी लाइफ है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं। भाई पैसा तो कमाना हर किसी को ज़रूरी है। तो फैमिली चलाने के लिए, अपने पर्सनल काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। पर हर कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब मैं बहुत है ना पेशेंसली लोगों को बस देख के और छोड़ देता हूँ। मैंने कहा टाइम अपने आप जवाब दे देगा, क्योंकि मैं फालतू बहस नहीं कर सकता और ना उनको रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझता। टाइम आने पे उनको अपने आप रिप्लाई मिल जाएगा, इसलिए मैं अब कोई उनको रिप्लाई नहीं करता। और मैं आज यही बोल रहा था कि देखो आज मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे मैं जेल से छूट कर आया हूँ ना, कोई कैदी की तरह।
मतलब पूरी हालत मेरी ऐसी हो रही है दाढ़ी मूछ वाली। और चाय हमारी बन रही है अदरक वाली, अदरक इलायची। अदरक इलायची। और ये है मेरा ब्रेड ऑमलेट, मल्टीग्रेन ब्रेड एंड ऑमलेट 2 एग। मेरा सैंडविच जल गया होगा, उसको बंद करना है। ठीक है, ये सैंडविच बन रहा है। नहीं जला तो नहीं है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब टाइम है कुछ न्यूट्रिशन लेने का, जो कि एक है फिश ऑयल कैप्सूल, फिश ऑयल कैप्सूल्स एंड वन मल्टीविटामिन्स एंड वन बायोटीन। तो ये है 1 फिश ऑयल, 1 मल्टीविटामिन, 1 बायोटीन। फिश ऑयल सबके आप गूगल कर सकते हैं। तो मेरा तो हो गया है और अभी है बारी हिमलता की। ये लो, ये फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन दोनों एक साथ। मैं तो एक एक करके लेता हूँ। तो गाइज अभी हम पहुँचे हैं पीर पे, क्योंकि कुछ भी काम शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज वैसे थर्सडे है तो थर्सडे में मैं ट्रिमिंग वगैरह कुछ नहीं करता, ये सब चीज़ें नहीं करता। तो पीर पे आए हैं कुछ भी काम की शुरुआत करने से पहले, यहाँ पर आए हैं। तो चलो चलते हैं, भगवान का नाम लिया जाए। और ये बाहर खड़ी है प्रसाद लेके। बहुत टाइम हो गया ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एक्चुअली, मॉर्निंग का ऑफ मिला है। चलो, और ये पीर के बाहर सारे ऐसे लाइन से बैठे हुए होते हैं, सब प्रसाद का वेट कर रहे होते हैं दूर दूर तक। तो जय जय तो हो गई है, अभी हम जा रहे हैं। बचपन में ऐसे बच्चों को बोलते थे ना, जय जय कर लो जय जय। तो हमारी जय जय तो हो गई है और अब जा रहे हैं स्टूडियो। उसके बाद बनेगा खाना। Many hours later. हे गाइस, गुड इवनिंग। सो सीधा अब मैं इवनिंग में व्लॉग कर रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद सीधा जब पहुँचे थे लंच करके मैं निकल गया था अपनी क्लासेस के लिए, और सीधा इवनिंग में आके और अब व्लॉग कर रहा हूँ। और सिस्टर भी आ चुकी थी स्कूल से। मैं तो आता हूँ तो जिस टाइम तो सिस्टर मिलती है अपना होमवर्क करती हुई। और डिनर में आज बने हैं छोले और राइस, माय फेवरेट, और इमरता के भी फेवरेट है। सो ये है गर्मा गर्म छोले और चावल। ऑन कर दूँ? हंसी क्यों आ रही है? ऐसे मेरी शक्ल देख के? नहीं। तो अच्छा, आपने सुना नहीं, फिर रहने दो। अच्छा, समझ गया। बहुत बुरी आदत है ये। आदत नहीं है कोई। हाँ, तो फाइनली बहुत टाइम के बाद, फाइनली फाइनली मत बोलो। बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग किया आज। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे आदत छूट गई है बिल्कुल व्लॉग करने की। और आज थोड़ा थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था व्लॉग कर रहा हूँ, और तकरीबन पूरा 1 महीने बाद, ये सोचो 1 महीने बाद व्लॉग कर रहा हूँ। क्योंकि शादी तक मैंने व्लॉगिंग की थी, शादी भी थी 4 तारीख की थी, 4 नवंबर की। उसके बाद से सिर्फ वो विदाई का मैंने 4 तारीख की विदाई का ही हो ही गया था व्लॉग। उसके बाद हमने वापस आने का बनाया था, 1-2 व्लॉग बनाए थे बस। इसके बाद हमने व्लॉग बिल्कुल नहीं किए। तो समझ लो कि 7 दिन कम ही लगा लो, 5-6 दिन कम लगा लो 1 महीने में। तो उतना तो मैंने किया है, मतलब 24 दिन तक तो मैंने व्लॉग किए ही नहीं।
सोचो, सोचने वाली बात है कि 24 दिन तक, और 24 दिन कैसे निकले। सुबह जाना, रात को आना, और उसके बाद खाना खाया पिया और सो जाना, मतलब इतनी थकान। हाँ, जिस टाइम जब मैं व्लॉगिंग मतलब व्लॉग्स थे मेरे पास पेंडिंग में शादी के, तो मैं स्कूल से मॉर्निंग में जाना और रात को आना, उसके बाद रात को देर रात तक एडिटिंग करके और थंबनेल्स वगैरह एडिट करके रात को 2:30-3 बजे मैं सो रहा था। तब तक तो मेरी नींद डिस्टर्ब थी, और मैं व्लॉग्स भी शॉर्ट शॉर्ट इसलिए डाल रहा था कि आप लोगों को खाली ना लगे कि व्लॉग चैनल खाली जा रहा है। कुछ थोड़े मिनट की, मतलब 7-8 मिनट की, कोई 10 मिनट की, कोई 12 मिनट की, ऐसे व्लॉग डाल रहा था। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि भाई व्लॉग आप लंबे डालो, सारे एक बार में डाल दो। तो मैंने कहा कि सारे एक बार में डाल दिए तो चैनल हमारा खाली हो जाएगा। तो कम से कम थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खुराक मिलती रहेगी व्लॉग वाले चैनल को भी। तो तकरीबन 10 दिन तक हमारा व्लॉग चैनल खाली गया है, उसमें कोई व्लॉग नहीं डले। बीच में एक रैंडमली मैंने एक व्लॉग डाल दिया था स्कूल में ही बनाकर, और उसके बाद अब बना रहा हूँ। अब जाके हम रूटीन सेट करेंगे कि अब हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है। सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी दोनों की फ़िज़िक्स भी ऐसी हुई पड़ी है बेकार, तो फिज़िक्स पे भी ध्यान देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब धीरे धीरे प्लान होंगी, क्योंकि प्लानिंग से ही आगे बढ़ा जाता है। और मैंने देखा है कि जैसे एक सिस्टम में काम करते हुए मैंने देखा है, जैसे स्कूल में कोई टीम बनती है तो कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है, लाइक कोई भी एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसके लिए सारे कैसे जुड़ जाते हैं, सारे सबको कैसे कैसे काम बांटते हैं, सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, तो वो मैं हिम्मता को भी बांट रहा हूँ वो काम, और ख़ुद भी कर रहा हूँ। तो प्लानिंग से सारी चीज़ें होनी है, बस प्लानिंग्स। और वो आपको व्लॉग्स में ही दिखेगी वो हमारी प्लानिंग्स। और कुछ चीज़ें हम सारी चीज़ें व्लॉग्स में भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज सीक्रेट्स होने चाहिए ना। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें कुछ चीज़ें मतलब कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है ना। तो इसीलिए हम सारी बातें नहीं शेयर कर सकते अभी। तो जब आने वाला टाइम होगा, जब वो बातें शेयर करने की होगी, तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई, कब हुई, और हम कब से इसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको ऐसे हमारी फैमिली लाइफ भी दिखेगी, और कुछ नया इंटरेस्टिंग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्लानिंग भी सेट की है कि नए तरीके से हम कैसे क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे, और वो प्लानिंग्स हेमलता के लिए भी सीक्रेट है। मुझे भी नहीं पता कुछ भी। कुछ सारी बातें मैं हेमलता को भी नहीं बताता। अब सोचो, कुछ कुछ बातें मतलब बता देता हूँ, मतलब मोस्टली बातें मैं शेयर करता हूँ, लेकिन जो कुछ। चीज मेरे बिना नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, जिसमें मेरा काम इतना नहीं होता तो वो सीक्रेट रखी जाती है। जहाँ मेरी हाँ, जरूरत पड़ती है तो वो बताई ऐसा जाती नहीं है। है जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जो बात ऐसी है कि आपको भी पता होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। और कुछ काम मैं पूरे होने के बाद ही हेमलता को बताता हूँ, इससे पहले मैं नहीं बताता। बिकॉज़ एक ही पर्सन को पता रहे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। मैं सोचता हूँ वो काम हो जाए तभी मैं बता दूँ उसकी। वो मेरे लिए सरप्राइज होता है। हाँ, वो उसकी खुशी मैं खुद दे दूँ। और एनिवर्सरी आ रही है, पर एनिवर्सरी आ रही है लेकिन सिचुएशन ऐसी बन नहीं रही कि कहीं सेलिब्रेट कर पाए हम। बिकॉज़ अभी पॉकेट बिल्कुल खाली हो चुकी है। शादी में मतलब इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, जो भी पॉकेट मनी थी सब। और इसीलिए हम स्टूडियो को भी नहीं ठीक करवा पाए, ना ज़्यादा ध्यान दे पाए। और इधर क्योंकि हर चीज़ में पैसा तो ज़रूरी होता है ना, पैसा लगता ही है। हाँ, अभी मैंने मॉर्निंग में और स्कूल में 2 शिफ्ट की है। अब कोई लोग सोचते होंगे कि मॉर्निंग से लेकर रात तक मैं स्कूल क्यों गया हूँ, क्योंकि इसमें मैं 2 शिफ्ट कर रहा था। सुबह मॉर्निंग से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, 3 बजे के बाद से 6:30 बजे तक, तो 2 शिफ्ट हो रही थी मेरी। तो उसका पेमेंट अब आएगा। और हाँ, एक ने क्वेश्चन भी किया था कि यूट्यूब से आपकी पेमेंट मतलब नहीं हुई है अर्निंग स्टार्ट। तो यूट्यूब से इतना अर्निंग नहीं हो रही है कि जितना कि सरवाइव किया जाए मंथली।
तो कभी कभार स्किप हो जाती है, 1-2 महीने स्किप हो गई और कभी कभार आ गई पेमेंट, तो ऐसा होता है। और वो भी मेरे मतलब व्लॉग वाले चैनल का कह सकते हैं, राजवीर वाले चैनल का तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं उस पर वीडियोस में अपडेट नहीं कर पा रहा था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई नाराज़गी जताते हैं कि भाई ये सिर्फ ऐसे दिखाता है कि हाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, बट हेल्प करता नहीं है। पर उन लोगों को शायद मेरी सिचुएशन नहीं पता, क्योंकि लोगों को लगता है हेल्प करना ना एक मजाक लगता है कि ये बंदा तो खाली तो बैठा है, एक बंदे का रिप्लाई तो करना है। लेकिन उस अकेले बंदे को ये नहीं पता कि मेरे पास कितने हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं उनको रिप्लाई करने के लिए। और एक ही बंदे की अगर मैं स्टोरी को ओपन करूं तो बहुत लंबी बातें होती हैं, कन्वर्सेशन होती है, चैट्स में सारी बातें नहीं हो सकती है। तो होप कुछ लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अपना प्यार, अपना केयर जताते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसी वजह से फाइनेंस की सिचुएशन की वजह से मैं टीम भी नहीं बना पा रहा हूँ अपनी, बिकॉज अगर टीम बनाऊँ तो शायद मैं उन लोगों के थ्रू मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ जिन लोगों के मतलब आंसर नहीं मिल रहा है, मैं उसको सारी सिचुएशन बता दूँ। और हिमलता ये चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि वो सारा मतलब देख रेख का काम भी करती है, सारा स्टूडियो की साफ़ सफाई भी है, खाना वाना बनाना भी है, चेस्टी का भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, नहीं कर सकती इतना ज़्यादा। तो अपने ऊपर भी ध्यान दे ले, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, है ना। तो आज का ज्ञान यहीं ख़त्म करते हैं, आज की कोशिश मेरी पूरी रहती है। कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते रहेंगे और कल सबसे पहले ये हुलिया सुधारूंगा अपना। विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, सो हैप्पी विंटर्स। कोजी कोजी जिनके पार्टनर्स हैं वो तो उनके विंटर्स अच्छे अच्छे जाए, और जिनके नहीं हैं तो उनको भी उनके भी अच्छे जाए, सपनों में ही जाएं पर अच्छे जाएं, सबके अच्छे जाने सबके, हाँ सबके अच्छे जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब था जिनके पार्टनर्स नहीं हैं उनको इस विंटर में उनके पार्टनर्स मिल जाए। ओके। हाँ, पार्टनर्स मिल जाएं तो अच्छे चले जाएंगे। हाँ तो अब और जिनके हैं वो अपने मायके ना जाए। मायके ना जाए। वैसे सर्दियों में तो अच्छा लगता है, मतलब मायके जाना। नहीं नहीं मायके जाना नहीं, मतलब सर्दियों में तो रजाइयों में बड़ा मज़ा आता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। चलो माता श्री और पिताश्री, माताएं श्री और पिताश्री देखेंगे तो ज़्यादा डीप ना चलो जाया जाए। ओके, डीप नहीं जाते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। अच्छे तो नहीं, खैर रैंडमली, अब तो एवरेज बोल दो। अच्छे व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे तब बताएंगे। ओके, सी यू, टाटा अगेन, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। पापा की परी सो चुकी है, उसकी तरफ से भी गुड नाइट गाइस।